दोस्तों, देश में जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है उसी के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपने नए अध्यक्ष की तलाश शुरू करनी पड़ गई है, क्योंकि जगत प्रसाद नड्डा अब मंत्री बन चुके हैं। वहीं उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, उनका जो एक्सटेंशन था वो भी पूरा हो चुका है। नए अध्यक्ष की तलाश है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम सारे नामों पर चर्चा हो रही है। कभी कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी अध्यक्ष बनेंगे, कभी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, तो कभी कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी बन सकती हैं, कभी अनुराग ठाकुर के नाम पर चर्चा होती है। अब संघ की सहमति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संघ के बिना सहमति के भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष नहीं बनता है। ये सभी को पहले से भली भांति पता है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार जगत प्रसाद नड्डा के जो बयान आए हैं कि आरएसएस की अब संगठन को जरूरत नहीं है, उसके बाद से लगातार आरएसएस की नाराजगी देखने को मिली थी भाजपा को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से जगत प्रसाद नड्डा ने बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं आरएसएस जगत प्रसाद नड्डा को अब लाइक नहीं करता है। ना जगत प्रसाद नड्डा जैसा दोबारा गलती करना चाहेगा, क्योंकि आरएसएस भी अपनी संतुष्टि लगातार बनाए रखना चाहता है कि अध्यक्ष जो हो उसके हिसाब किताब का हो। अंदर से तो खबर चल रही है कि कभी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं, तो अब शिवराज सिंह चौहान को हटाना भी इतना आसान नहीं है। वहीं अनुराग ठाकुर के नाम पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी की संतुष्टि हो जाए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरे की तलाश है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार पीडी यानी अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साध रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में, या फिर चुनाव जो चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस बार अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा हो। और जिस प्रकार से इस बार हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव भी आ रहे हैं एकदम नजदीक, तो उसको लेकर भी घबराहट बनी हुई है कि जल्दी से जल्दी एक अध्यक्ष बन जाए। इससे क्या होगा कि तमाम सारी स्थितियां बिगड़ेंगे नहीं, वो बन जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस बार संगठन और सरकार और वहीं आरएसएस में जो तालमेल है वो नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि आरएसएस की जो चाहत है वो ऐसे चेहरे की है जो इसके हिसाब से काम करे, और आरएसएस ने कहीं ना कहीं वो चेहरा तलाश भी लिया है अध्यक्ष बनाने के लिए। अब आरएसएस कौन सा चेहरा निकाल के लाया है? क्योंकि आरएसएस ऐसे चेहरा लाना चाहता है जिसपे मोदी साहब भी सहमति बना ले और आरएसएस में भी कोई दिक्कत ना आए, और संगठन में यानी आरएसएस में और यानी भारतीय जनता पार्टी संगठन में और सरकार में तीनों का तालमेल बराबर बना भी रहे। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा चेहरा है आरएसएस की नजर से, जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि आरएसएस कहीं ना कहीं फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि फडणवीस जो है आरएसएस के बहुत सालों से निकले हुए पुष्प हैं, और आरएसएस के ही जरिए आज फडणवीस इतने बड़े पद पे महाराष्ट्र के बैठे थे, जिस प्रकार से वो मुख्यमंत्री भी थे। तो आरएसएस ये जान रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जिस प्रकार से जेपी नड्डा बयान देते चले आए हैं, ऐसी स्थिति तो देवेंद्र फडणवीस के मामले में नहीं आएगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कुशल संगठन करता है। और जिस प्रकार से आरएसएस का संस्कार जो उनके अंदर है, तो आरएसएस जानता हो कभी आरएसएस के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, न कोई ऐसा बयान देंगे कि आरएसएस की उनकी जरूरत नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण चेहरा भी है, तो ऐसे में ये भी बार बार खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस पे मोदी साहब भी सहमत हो जाएंगे। लेकिन लगातार ये जो पूरी अटकलें निकाली जा रही हैं, लगातार जिस प्रकार से कैश लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी बड़ी मिल चुकी है, शिवराज सिंह चौहान उसको बखूबी निभा भी रहे हैं, तो उनको हटाना शायद टेढ़ी खीर लग रहा है, उनको अब नहीं हटाया जा सकता है। और वहीं अब देवेंद्र फडणवीस के नाम पे लगभग सहमति बन चुकी है, और पार्टी ये भी चाह रही है कि देवेंद्र फडणवीस को जल्द से जल्द अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में स्थितियां गड़बड़ न हो जाए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ऐसे नेता है जिनका योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं से तालमेल बहुत अच्छा बनता है। उनकी सहमति योगी आदित्यनाथ की भी बखूबी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बिना राय के आरएसएस फैसला नहीं लेगा। उनकी भी सहमति जरूर बनेगी, भले ही योगी वहां उस मीटिंग में ना उपस्थित हों, लेकिन इशारे जरूर होंगे। तो देवेंद्र फडणवीस सभी की सहमति है कहीं ना कहीं। और जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्ष बनाने की मांग अब आरएसएस कर रहा है, मोदी साहब को भी सहमति बनानी पड़ेगी, अगर पसंद करते हैं तो, नहीं करते हैं तो। क्योंकि आरएसएस की कीमत मोदी भली भात समझते हैं, शाह भली भात समझते हैं, नड्डा शायद न समझते। मोदी भी आरएसएस की उपज है, और आरएसएस बहुत ही बैलेंस करता है भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव को और भारतीय जनता पार्टी के अंदर की सारी गतिविधियों। तो ऐसे में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि नए अध्यक्ष के नाम पे और किसकी सहमति बन सकती है, या फिर फडणवीस कैसे अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में।